एक चांदनी रात थी। हर तरफ खामोशी और सुकून था। गांव के लोग अपनी नींदों में मस्त थे, लेकिन एक नौजवान लड़का, अहमद, अपने कमरे में जाग रहा था। उसने हाल ही में अपने दादा की कहानी सुनी थी, जो एक कदीम खजांचे के बारे में थी। अहमद ने कहा, आज रात मैं उस खजांचे को ढूंढूंगा। वो चुपके से घर से निकला और गांव के पुराने महल की तरफ चल दिया। महल की दीवारें बुलंद और प्रासरार थीं। अहमद ने दिल ही दिल में दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल हुआ। पहला क्रो। अहमद ने जब महल के अंदर कदम रखा तो उसे एक छोटा सा कमरा नजर आया, जिसके दरवाजे पर एक अजीब और गरीब निशान था। अहमद ने निशान को गौर से देखा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज हुआ का झोंका आया। अहमद ने दिल मजबूत किया और कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने नक्शे लटक रहे थे। एक नक्शे पर सरख रंग की लकीरें थीं, जो किसी खास मकाम की तरफ इशारा कर रही थीं। अहमद ने नक्शे का मुताला किया और महसूस किया कि ये निशान महल के एक खफिया रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। उसने फौरन नक्शे के मुताबिक चलने का फैसला किया। अहमद ने एक कदीम किताब को उठाया और उसमें खफिया दरवाजे का जिक्र पाया। जैसे ही उसने किताब को इलट पलट किया, एक छिपी हुई चाबी निकल आई। अहमद ने चाबी को एहतियात से उठाया और नक्शे के मुताबिक खफिया दरवाजे की तलाश शुरू की। उसे एक पुरानी दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा मिला, जो कि चाबी से खोला जा सकता था। अहमद ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर तारीक सुरंग थी। उसने अपनी जेब से टार्च निकाली और आगे बढ़ा। सुरंग के आखिर में उसे एक और दरवाज़ा मिला, जो कि जंजीरों से बंद था। अहमद ने चाबी को जंजीरों में डाला और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था, जिसके दरमियान में एक पुराना संदूक पड़ा था। अहमद ने संदूक को खोला तो इसमें सोने और जवाहरात के खजाने भरे थे। अहमद की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अचानक एक साया उसके सामने आ गया। ये उसके दादा की रूह थी, जो उसकी हिफाजत के लिए आई थी। दादा की रूह ने अहमद को दुआएं दीं और कहा, ये खजाना सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। अहमद ने सिर हिलाया और खजांचे को लेकर वापस गांव की तरफ चल दिया। इस रात अहमद ने न सिर्फ खजाना पाया, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सीखा।